और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। शराब घोटाले में हुए गिरफ्तार। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा हुई गिरफ्तारी। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। आज सुबह ही छापेमारी का दौर जारी था। ऐसे में पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। तो लगातार शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता है। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अब गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी नितिन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। लंबे समय से चर्चाओं का दौर जारी था। सुबह ही घर में छापेमारी भी हुई थी। क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है सुबह से ही ईडी की गिरफ्तारी में थे, लेकिन उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, ईडी शराब घोटाला जो मामला लगातार चल रहा था उसमें संजय सिंह से जो है पूछताछ किया जा रहा था, लेकिन अब संजय सिंह को जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय सिंह को ईडी की जो टीम है उनके आवाज़ से उन्हें ले जा रही है। और साथ ही बता दें कि उन पर जो घोटाले के जो आरोप लगाए गए थे, लगातार उस पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ रहा था। खुद उप मुख्यमंत्री पहले से ही जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया, लेकिन उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और सांसद संजय सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा नितिन, आज सुबह से ही घर पर छापेमारी का दौर जारी था। लंबे समय पूछताछ हुई है। कितने घंटे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है? देखिए बता दें, जिस तरीके से 7 बजे से ये पूछताछ जो है ईडी चल रही थी, उनके घर पे छापेमारी 7 बजे से चल रही थी। बता दें कि अब उनको जो है 8 से 9 घंटे से लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। इस तरीके से जब शराब घोटाले का जो मामला सामने आया था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पहले से जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नंबर इसमें ले दे, क्योंकि सुबह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही थी लगातार कि उससे जो है जब तक चुनाव नज़दीकियाँ आ रही हैं, उन चुनावों की नज़दीक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। और ईडी की जो छापेमारी आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके घरों पे चल रही है। बता दें, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके जो सहयोगी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके घर पे भी ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन उसके बाद अब जब ईडी की छापेमारी पूरी कंप्लीट होने के बाद संजय सिंह को अब ईडी जो है गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो संजय सिंह के साथ में थे, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे थे, उनके जो लॉकर्स हैं उन्हें भी चेक करने में लग रही थी ईडी। लेकिन अब उसके बाद में आज जब गिरफ्तारी हो गई है, अब गिरफ्तारी के साथ बिल्कुल नितिन, इस पूरे मामले में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 घंटे लंबी पूछताछ चली है, और इसके साथ ही साथ जैसा कि अपने हमारे दर्शकों को पहले से ही बता दें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से जेल में, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में, ऐसे में अब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी पर ईडी कहर बनकर टूट रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री पहले से जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में बंद है, अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, क्योंकि उससे पहले जब चुनाव आए थे तो चुनावों से पहले भी उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद अब ईडी के ने जो है आज संजय सिंह के भी शिकंजा कस दिया, उनसे पूछताछ की गई थी। कई 8 से 9 घंटे उनके घर पर जो है छापेमारी चल रही थी ईडी की। सुबह 7 बजे से लगातार ईडी छापेमारी कर रही थी। उनके जो सहयोगी थे, जो लोग थे, उनके आसपास के जो रिश्तेदार थे, उनके घरों पर भी लगातार छापेमारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब ईडी ने अपनी छापेमारी पूरी कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लॉकर थे संजय सिंह के, उन्हें खंगालने में लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद अब जब ईडी ने पूरी पूछताछ के बाद अब संजय को अपने साथ कोर्ट ले जाएगी। कल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है, जब शराब घोटाले का जो मामला था 2021 से 22 तक का मामला बताया जा रहा था, क्योंकि इस तरीके से शराब नीति आयोग के जो पूरी तरीके से मामला जब चल रहा था तो ईडी उससे पहले भी पूछताछ कर रही थी। उसके बाद शिकंजा जब कसता हुआ नजर आया, तो अब जो है संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी
आदमी पार्टी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार उस बात को कहते आ रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे चुनावों को कहर करके ईडी को सामने कर लिया जाता है और ईडी का डर दिखा के लोगों से वोट बैंक बनाने का कोशिश करती है और दिखाती है कि आम आदमी पार्टी इतने अच्छे कार्य कर रही है लगातार दिल्ली के अंदर। चाहे कैसे वो उनके पास में बताया जाए, चाहे फ्लाईओवर हो, स्कूलों को देखते हो कि स्कूल भी अच्छी तरीके से बनाए हैं। लगातार आप जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, संजय सिंह पहले ही सरकार पर और तमाम एजेंसियों पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में ईडी ने जब ये गिरफ्तारी की है, डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है? दूसरी बात ये कि पहले संजय सिंह का नाम इस घोटाले में नहीं आ रहा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जानकारी मिली और उसके बाद छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है? देखिए बता दें, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो थे उनसे जो है उनके साथ में बातचीत हुई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिलवाने का काम उन्होंने किया था संजय सिंह ने। लेकिन बता दें कि उस समय जब जानकारी सामने आ रही थी कि संजय सिंह ने जो पैसे भी लिए थे, लेकिन उसके बाद चुनावों की तरफ से बताया जाए चुनाव प्रचार के लिए वो पैसे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब ईडी ने जो है पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही थी, क्योंकि उससे पहले भी संजय सिंह का नाम ईडी के सामने आया था। लगातार ईडी इस शिकंजे को कसते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि पहले भी संजय सिंह ने एक ट्वीट किया था कि मेरे घर पर भी ईडी भेज दी गई है और ईडी पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। लेकिन उसके बाद जब आज ईडी ने आज संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो उसको देखते हुए कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम वहां पर धरना प्रदर्शन भी करने के लिए शुरू कर दिया। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और यूपी के अंदर भी पूरी तरीके से अपना बाहुबल बनाए रखते हैं, लगातार जो है लोगों के बीचों में जाते रहते हैं। लेकिन आज जब ईडी ने उन पर शिकंजा कसा तो सुबह से ही उनके घर पर जो आवागई थे, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके घर पर दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी उधर धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसके बाद गौरव भाटिया ने जब दोपहर के टाइम 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ मुख्यमंत्री पे भी निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री को भी सामने आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, जनता के बीच में अपने सवाल रखने चाहिए कि इतनी बड़ी जो घटना या शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी लगाए बैठे हैं, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं। तो उसमें साफ कहीं देखा जाता है कि अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं उनको आखिरकार जेल के अंदर अब जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है, उसके पहले सतेंद्र से जो हैं वो खुद जेल में बंद है। लेकिन उसके बाद अब ईडी ने आज संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगाल लिया जा रहा है। बता रहा है कि जो अरोड़ा थे उनसे जो है उनको मिलवाने का काम भी उन्होंने किया था। उस समय डिप्टी सीएम से मुलाकात कराई, फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका जो है शराब घोटाला का जो मामला था लगातार चलता हुआ आ रहा था। तो आज ईडी ने उसी शिकंजे को देखते हुए लगातार जो है पूछताछ जारी थी, लेकिन उसके बाद अब शाम को 5:30 बजे आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, इसके अलावा जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी आप बात कर रहे हैं कि शराब घोटाले को लेकर कुछ भी बोलते हुए वो नजर नहीं आते हैं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा जारी रहता है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के अलावा कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया है? क्योंकि लगातार ही वो इस बात को कहते रहे हैं कि गिरफ्तारियां होंगी और उससे उन्हें डर नहीं है। देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शराब घोटाले में इतने बड़ा जो घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पहले से जेल में बंद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संजय सिंह ने भी एक ट्वीट करके कहा था उस समय जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ईडी मेरे घर पर भी शिकंजा कस सकते हैं, क्योंकि आप जो है संजय सिंह के घर पर भी ईडी ने अपना रख दिया है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह के जितने भी सहयोगी जो नेता हैं बड़े, वो तमाम रोडों पे उतरेंगे और रोडों पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार इसी बात को करते आ रहे थे और कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनावों की नज़दीकियां आएगी ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ईडी की तरफ जो है आम आदमी पार्टी भेजती रहेगी। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जो है जेल के अंदर बंद रहेंगे। लेकिन क्योंकि संजय सिंह सबसे पहले जो है सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, और उसके बाद में जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, फिर उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह से उनसे पूछताछ चल रही थी, सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो खंगाला जा रहा था और जितने भी लॉकर हैं बैंक के उनको भी जो देखा जा रहा था, उनका डाटा इकट्ठा करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी जो है अपने साथ ईडी ले जा रही है, उनसे पूछताछ करेगी। कल उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। जी